Once again, gamma radiation is the energy liberated or emitted during the process of transmutation, that is conversion of one nucleus to another nucleus, that is X to Y, that is parent to daughters. Okay, bracket close, that is बोला bracket close कर दीजिए. Okay, in this process daughter elements, daughter nucleus, in this process the daughter nucleus is in excited state, and it will try to come to the ground state, full stop. During this process of the difference of energy is emitted as the gamma radiation. Difference of the energy is called gamma radiation. Come to the ground state. नहीं आता समझ में? Come to the ground state. Clear है नहीं? Gamma radiations का पूरा फंडा clear हो गया? It is very similar to the electron. Which comes to the excited state to the ground state and emitted energy Sc upon lambda. लेकिन वहां पे जो lambda होता है वो क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के केस में जो लैम्डा होते हैं क्या क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के केस में हाइड्रोजन एटम में कभी वो लैम्डा विजिबल में होते हैं, कभी अल्ट्रावायलेट में होते हैं, कभी इंफ्रारेड में होते हैं. यहाँ पर जो लैम्डा होता है वो गामा रेडिएशन के रेंज में होते हैं, है ना. एनर्जी गैप है ना यहाँ भी, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट? Sc अपॉन लैम्डा. व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी गैप. डेल्टा E मतलब एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी स्टेट हो गया ना, माइनस लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट. किसका ग्राउंड स्टेट? ऑफ न्यूक्लियंस. इलेक्ट्रॉन का नहीं है, किसका भाई? न्यूक्लियंस का. ऑफ न्यूक्लियंस. in the nucleus, दोनों के साथ है ना. and this lambda is the smallest wavelength. क्या होता है ये? the smallest wavelength. energy is highest energy. Sc upon lambda is highest energy. Highest electromagnetic wave energy है ना. कौन सा भी? electromagnetic wave energy, gamma radiation, and this is known as gamma radiation. So gamma radiation happens in every transmutation. Not in every transmutation. Every transmutation नहीं कहेंगे. Gamma radiation happens in the transmutation during the process of, ये भी लिख लीजिए इस बात को, every को हटा दीजिए. Every हटा दीजिए. Gamma radiation happens during the process of transmutation
ड्यू टू द डिके ऑफ अल्फा बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस। अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस, एक को हमने हटा दिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला हटा दिया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्सरे निकलता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या निकलता है भाई? एक्सरे निकलता है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये बात। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जब होता है ना, तब जो ट्रांसम्यूटेशन होता है, जब जो नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो वहां से जो एनर्जी निकलते हैं ना, उतनी हाईएस्ट एनर्जी नहीं होते, वो थोड़ा कम एनर्जी होता है। उससे थोड़ा गामा रेडिएशन से थोड़ा सा पहले वाला कौन सा रेडिएशन है, कौन सा एनर्जी है? गामा से पहले वाला कौन सा एनर्जी है भाई? बोलिए भाई, नहीं मालूम है? एक्सरे। गामा से कम वाला एनर्जी कौन सा है? एक्सरे। वो एक्सरे ग्रुप में आ जाता है। किसमें आ जाता है भैया? एक्सरे ग्रुप में। नोट कीजिए, किस किस प्रोसेस में गामा रेडिएशन होते हैं? बिल्कुल याद कीजिए, अल्फा बीटा और बीटा प्लस, दोनों बीटा, अल्फा एंड बोथ बीटा, बीटा प्लस और बीटा माइनस। ठीक है, ओके। किस प्रोसेस में नहीं होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में फिर क्या होते हैं? एक्सरे निकलते हैं। नोट कीजिए इसको। But in electron capture, in the transmutation during the electron capture, X-ray emitted. क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये क्वेश्चन आ जाता तो फिर आप तो बोल देते गामा, गड़बड़ हो जाता सारा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ। क्या? अरे आपको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? नहीं तो गामा का। एनर्जी जिसका गामा, जिसकी सबसे कम गामा हो गया, उसका एनर्जी क्या हो गया? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका मिलेगा भाई? गामा का। उससे उससे कम एनर्जी किसके पास है? एक्सरे का। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कम एनर्जी निकल रहा है। यहाँ पे जो ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, उनकी जो वेवलेंथ है ना, थोड़ा सा बड़ा है। किससे बड़ा है? गामा वाले से। इनका वेवलेंथ कौन सा है? गामा रेडिएशन वाला है। कौन सा वेवलेंथ है? गामा। लेकिन उस वाले में गामा रेडिएशन का है ना, ये ना गामा लिख दिया, गामा रेडिएशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एससी अपॉन लेमडा तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? एक्सरे वाला आएगा। दिस इज डेल्टा ई फॉर ट्रांसम्यूटेशन, फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसी में आएगा। ये नोट कर ले भाई, इंपॉर्टेंट नोट। इज इट ओके? क्लियर है? एनी डाउट है कोई इसमें? डाउट? चलिए आगे बढ़ाते हैं। भाई यहां तक तो हो गया। किसका वेवलेंथ ज्यादा है भाई, एक्सरे का या गामा का? एक्सरे का वेवलेंथ। उल्टा उल्टा पूछता हूं मैं। ठीक है, इज इट ओके? हम क्या करें इस पे? हाँ, क्वेश्चन में जो मास दिए जाते हैं वो डायरेक्टली ग्राम में नहीं गिवन होते हैं कि इतने ग्राम का मास है, वो यू में गिवन होते हैं। किस में गिवन होते हैं? जैसे कोई भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसमें से, तो उसमें दिखा रहेगा कि 1.001 यू समथिंग, ऐसे जैसे ऐसे गिवन हो कोई मास। जैसे किसी का एटॉमिक मास गिवन हो, एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक मास ऑफ एक्स है ना, ये जेड है ना, इसका एक्स है ना। तो सपोज इज गिवन हो, इफ ऐसे मान लिया, इफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1.0001 समथिंग 2 कुछ भी ले लो, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, एक u. What do you mean by this u? ग्राम तो नहीं है? U का मतलब होता है यूनिफाइड. U का मतलब U फॉर यूनिफाइड, U फॉर यूनिफाइड. U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास. यूनिफाइड एटॉमिक मास. क्लियर है भाई? What is U? U does not stands for the unit. U does not stands for the unit. Unit के लिए नहीं है, यूनिफाइड के लिए. U stands for यूनिफाइड. नोट करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रॉब्लम जो है ना आपका इसी नॉलेज पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो तो आपने सीख लिया, और मास का कन्वर्सन कैसे करेंगे वो समझना है आपको. U means यूनिफाइड एटॉमिक मास. U means यूनिफाइड एटॉमिक मास. भाई ये यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या है? तो जैसे मैंने पहले ही कहा और कई बार से बोल रहा हूं, मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका लिखने का वजह यही था, as mass is the condensed form of energy. मास क्या होता है भाई? कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमें पता है कि एनर्जी कितना मिलता है भाई, जो भी मास है इंटू सी स्क्वायर या एम इंटू सी स्क्वायर. डिफरेंस लेना हो तो डेल्टा एम लिखते हैं, है ना? तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एम सी स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी, यू नो दैट. तो व्हाट वर द यूनिफाइड एटॉमिक मास? 1 U का मतलब क्या होगा? ये जो U है मतलब इसका कुछ तो मतलब होना चाहिए. तो 1 U का मतलब होता है मास एस 931. हाँ, 1 U का मतलब होता है 931.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा मीन्स 931.46 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक्चुअली ये कितने मास में पाए जाते हैं? ये U कहां से आ गया भाई? This U is equal to 1.66 10⁻⁻27 kg into C square. Got it? 1.66 10⁻⁻27 kg C square. क्लियर है? नॉट क्लियर? ओके. ये 1.66 -27 kg कहां से आ गया भाई? नहीं भी जानेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान जाएंगे तब ज्यादा फर्क पड़ेगा. ठीक है. ये है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम. 1/12 ऑफ द कार्बन. वो कार्बन एटम जिसके पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ न्यूट्रल कार्बन एटम बोलेंगे. ठीक है, कार्बन एटम, कार्बन. क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. आ जाएगा. एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है भाई? ऑलमोस्ट इतना ही होता है. एक प्रोटॉन का मास इतना ही होता है, ऑलमोस्ट -27. और उसका तो बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना? काफी. तो 1/12 सबका मास ऐड कर दूंगा तो उसका 1/12 करूंगा ना, मतलब मेन मास तो इन्हीं का बचता है. इन्हीं दोनों का मेन मास होता है, नहीं होता है? ओके. सो 1 U का मतलब होता है 931.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज, आप अप्रोक्सीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 932 से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? हालांकि 46 है और 465 से ज्यादा होता तो मैं 32 लेता, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना है तो कर सकते. लेकिन यहाँ पे थोड़ी मास का फर्क पड़ता है ना, इसलिए 0.46 तक तो रखना ही चाहिए. जब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अगर
नॉर्मल वे में कैलकुलेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन वाइज है, हमारे पास तो ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से चेक कर लेंगे क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1U का मतलब है यूनिफाइड एटॉमिक मास। इट इज द मास, इट इज द एनर्जी कंडेंस इन दिस मास। कितने मास में एनर्जी कंडेंस है ये? इतना मास में, मतलब इतने कम मास में इतने ज्यादा आप जस्ट यू कैन इमेजिन कितना बड़ा एनर्जी है, और यू कैन इमेजिन कि कितना छोटा मास है। नहीं, 10⁻27 kg वाले में इतने एनर्जी मिलते हैं। ये तो सब कुछ मिला करके, ये तो एनर्जी है, एनर्जी, इट इज नॉट द स्पीड। हाँ, इसमें तो मिला दिया ना, तो इसलिए तो आ गया इतना। कैसे आएंगे? C² इसमें है तभी तो ऐसा है ना। m ये तो हो गया मास इंटू C², तो कुछ तो एनर्जी मिलना चाहिए ना हमारे पास, ये एनर्जी आ गया। ठीक है, इज इट ओके? आज के लिए इतना ही, हम इससे प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप एक कल टेस्ट कर दें, आपका एक 3:30